मिली है। हमने अभी तक 6,000 करोड़ का लोन ले लिया है। जयराम ठाकुर जी मंडी में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे, सही कह रहे थे, लेकिन लोन किसके लिए लिया? आपकी देनदारियों की, आपकी जो कारगुजारियां ऐसी रही जिसके कारण आज ये हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली के तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था 4 साल में पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। उस दृष्टि से हमने अपने बजट में दर्शाया कि हम किस दिशा में। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल तक तो कोई स्कूल नोटिफाई किया नहीं और 6 महीने चुनावों से पहले 920 संस्थान नोटिफाई कर दिए। अब 920 संस्थान में कहाँ सरकारी कर्मचारी के इंटरव्यू हुए, कहाँ इंजीनियर के इंटरव्यू हुए, कहाँ डॉक्टर के इंटरव्यू हुए। हमें कोई डीनोटिफाइड करने का शौक नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि स्टाफ है नहीं, अगर मैं आज यहाँ कोई पीएससी स्कूल नोटिफाई कर देता हूँ कि सीएससी बन जाए और स्टाफ हो ही रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। उसी तरह कोई स्कूल है, उसमें बच्चे 4 पढ़ते हैं और उसके बाद टीचर वहाँ कोई है नहीं। अभी जैसे मैं कई जगह जा रहा हूँ, 3106 स्कूलों में तो 1 टीचर प्राइमरी स्कूल है। तो ये व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई है जिसको सुधारने में हमें समय लग रहा है। और जहाँ जरूरत है, हमने ये कहा कि जहाँ जरूरत है वहाँ हम नोटिफाई कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपने कहा, तो जहाँ नोटिफाई करने की जरूरत है वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें पहले स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। जिस प्रकार की ये व्यवस्था पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिमाचल की सरकार को मिली है, हमने अभी तक 6,000 करोड़ का लोन ले लिया है। जयराम ठाकुर जी मंडी में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे, सही कह रहे थे, लेकिन लोन किसके लिए लिया? आपकी देनदारियों की, आपकी जो कारगुजारियां ऐसी रही जिसके कारण आज ये हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम विकास तेज गति से करेंगे, लेकिन जो हमारे रेवेन्यू रिसोर्स है उसको जनरेट कर रहे हैं हम। इन्होंने तो रेवेन्यू रिसोर्स किसी ने जनरेट किया। 40 साल में पहली बार 75 साल के 40 साल में रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और 75 साल से जो व्यवस्था चल रही थी उसको परिवर्तित करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे देखिए इसका परिणाम आएगा। अभी तो हमारा त्रिमाही हुआ है, यानी कि 3 महीने का हुए हैं। अभी तो हम लोग सब लोग अपने सभी मंत्रीगण के हमारे सदस्य अपने मंत्रालय का में जो भविष्य के चुनौतियों के हिसाब से सुधार होने हैं उस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर 10-15 साल बाद सुधार करने पड़ते हैं। हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था 4 साल में पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। उस दृष्टि से हमने अपने बजट में दर्शाया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।